मैडम पागल वागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ सो रहा था और तुमने मेरे ऊपर पानी थूक दिया? दो कौड़ी का कबाड़ी वाला होकर तू मुझसे ऐसे बोल रहा है? अच्छा मैडम, मतलब आपने मेरे ऊपर थूक दिया और मैं आपसे इज्जत से बात करूं? तुम लोग हो ही इसी लायक। और ये बता, ये कोई जगह है सोने की जो तू यहाँ सो रहा था? मैडम ये जगह गरीबों के लिए सोने के लिए हो या फिर ना हो, लेकिन आप तो थोड़ा देख कर चल सकती हैं। अभी मैं आपके उल्टा थप्पड़ मार देता तो? क्या बोला? थप्पड़ मारेगा? अभी तो इसने ही थप्पड़ मारा है, ज्यादा बोलेगा तो भी मैं मारूंगा। देखिए साहब, हाथ मत उठाइए। क्या बोला? हाथ ना उठाऊं? एक तो रोड के किनारे सो रहा है, ऊपर से बता रहा है हाथ ना उठाऊं। आनंद, इस जैसे गरीब लोग एक तो रोड पर सोते हैं, ऊपर से हमारी ही गाड़ी के नीचे आके हमारी ही गलती देते हैं। मैडम वैसे भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए किसको? मैं भी तो सोचता हूँ कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँ और मर जाऊँ। अरे मरना ही है तो ट्रेन के नीचे जाके मर, कम से कम देश की आबादी तो कम होगी। हाँ आनंद, तुम सही कह रहे हो। इन जैसे गरीबों की वजह से ही हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। मैडम अमीर और गरीब तो भगवान ने ही बनाया है। आपको अमीर बनाया है और मुझे गरीब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हैं तो हम जैसे गरीबों को मारेंगी। अबे साले, तू हमसे जुबान लड़ा रहा है और हमारी बराबरी करेगा। देखिए साहब, मारिए मत। आनंद चलो यहाँ से, वैसे भी हम लोग को लेट हो रहा है और इस गरीब के लिए आज का इतना सबक काफी है। आनंद, तुम्हारे भैया के पास और कितने ट्रक हैं? 10 या 12। और उनमें से तुम्हारे पास कितने हैं? मेरा तो एक भी नहीं। ये बताओ, तुम पागल वागल हो क्या? पागल? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेवकूफ हो क्या तुम? तुम्हारे भैया के पास इतने ट्रक हैं और तुम्हारे पास एक भी नहीं। ये बताओ, तुम्हारे पास कोई जमीन वमीन है या वो भी नहीं है? वो सब तो नहीं पता मुझे। मतलब अगर तुम्हारे भैया तुम्हें घर से निकाल दे तो तुम्हारी हालत तो भिखारी जैसे हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे नाम कुछ तो है नहीं। लेकिन रुचि, मेरे भैया मुझे घर से निकालेंगे ही क्यों? तुम्हारे भैया तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे, इसका क्या प्रूफ है? और हाँ, तुम्हारे भैया अगर तुमसे प्यार करते हैं तो 1-2 ट्रक तो तुम्हारे नाम कर देते हैं। रुचि, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अरे नहीं सोचा है तो आप सोचो। तुम्हें पता है हमारा फ्यूचर क्या होगा? हम लोग गरीब हो जाएंगे और तुम्हारे भैया अमीर। अब अपने भैया से बात करो। लेकिन रुचि, अगर मेरे भैया मेरी बात नहीं माने तो? अरे मानेंगे क्यों नहीं? तुम एक बार उनसे बात कर तो देखो। और वैसे भी प्रॉपर्टी में तुम्हारा आधा हिस्सा तो है। ठीक है रुचि, मैं आज ही भैया से बात करता हूँ। ठीक है आनंद, मैं चलती हूँ और जैसा हो मुझे बताना। भैया, भैया वो आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल आनंद, क्या बात करनी है? भैया मैं कह रहा था कि मुझे भी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। अरे मैंने देने से मना ही कहाँ किया है, जब समय आएगा तब दे दूंगा। नहीं भैया, मैं समय का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा अभी चाहिए। तू पागल वागल है क्या? मैंने कहा ना जब समय आएगा तब प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे दूंगा। तू फालतू में परेशान हो रहा है। अभी मुझे बहुत जरूरी काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। रुको भैया, मुझे अभी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। मैंने कहा ना मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे प्रॉपर्टी में अभी आधा हिस्सा चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? मैंने कहा ना मैं बाद में बात करूंगा। और आज तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। चल अब घर जा। क्या हुआ आनंद, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया?
मुझे यही लग रहा था कि तुम्हारा भाई प्रॉपर्टी में तुम्हें आधा हिस्सा नहीं देगा और बेईमानी करेगा। लेकिन रुचि, भैया ने बोला है शाम को आके बात करूंगा। सच में तुम ना एक नंबर के बेवकूफ हो। अगर तुम्हारे भैया को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा देना ही होता तो वो तुम्हें थप्पड़ ना मारते। लेकिन रुचि, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं बताती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम ना एक काम करो, तुम अपने भैया को जान से मार दो, फिर तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। रुचि, तुम ये क्या कह रही हो? मैं अपने भैया को जान से थोड़ी ना मार दूंगा। तो फिर तुम ऐसे ही रहो, और अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिली तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। रुचि, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच बोल रही हूँ और मैं तुम्हें अभी छोड़कर जा रही हूँ। रुचि रुको, आप बताओ क्या करना है? सुनो, तुम ना एक काम करो, भैया की गाड़ी के ब्रेक फेल कर देना, तो उससे तुम्हारे ऊपर भी किसी को शक नहीं होगा। साहब रुकिए, इसमें 100 रुपये कम है। अबे कबाड़ी, मैंने तेरा कबाड़ी खरीद लिया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो तेरे जैसे छोटे मोटे कबाड़ी से मैं कबाड़ी नहीं खरीदता। ऐसा है साहब, आप फ्री में तो पैसे दे नहीं रहे हैं, मैं आपको कबाड़ दे रहा हूँ, उसके बदले में ही आपसे पैसे मांग रहा हूँ। अच्छा, तू कबाड़ी वाला होके मुझे ज्ञान दे रहा है? साहब, मैं तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, कोई फ्री के तो मांग नहीं रहा हूँ। अगर आप मुझे पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं तो मेरा कबाड़ मुझे वापस कर दीजिए, मैं कहीं और बेच लूँगा। चल रहा मेरे पैसे और चल निकल यहाँ से। अरे साहब, ऐसा मत करिए, वो मेरा कबाड़ मुझे वापस दे दिए। क्या बोल रहा है? पैसे? ना ही तुझे पैसे वापस करूंगा, ना ही कबाड़। जा, जो करना हो कर ले जाके। ज्यादा बोलेगा ना 2-3 थप्पड़ लगाऊंगा और निकल यहाँ से। मालिक, ये गलत बात है, आप मेरे पैसे दीजिए। अरे सुनिए तो मालिक। यार, इस गाड़ी में तो पानी भी नहीं है। साहब, साहब उठिए। क्या हुआ साहब आपको? वो पता नहीं, ब्रेक फेल हो गई अचानक से। अच्छा साहब, अब तो आप ठीक हैं ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको। जी साहब। अच्छा ये बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे थे? साहब, मैं तो कबाड़ी वाला हूँ और यहाँ पर कबाड़ बिन रहा था। अच्छा, तो तुम कबाड़ी वाले हो। एक बात बताओ, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मेरी गाड़ी में इतना पैसा था, अगर तुम चाहते तो लेके भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। तुम एक अच्छे इंसान हो। साहब, वो तो मैं इंसानियत के खातिर आया था। अब मुझे क्या लेना देना कि आपकी गाड़ी में कितना पैसा है
कितना नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम कबाड़ी का काम करके कितना पैसा कमा लेते हो? कमा लेता हूँ, बस गुजारा हो जाता है। अच्छा तुम मेरे साथ काम करोगे? अरे साहब, आप कहाँ और मैं कहाँ आपके साथ काम कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? मुझे भी एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम ईमानदार हो। इस दुनिया में ईमानदारी की कोई भी कीमत नहीं है। अच्छा ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, दुनिया की नज़रों में ईमानदारी की कीमत हो या ना हो, मेरी नज़र में है। और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। साहब अगर आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है फिर। चलो फिर गाड़ी में बैठो। ठीक है साहब। रुचि, वो भैया बच गए। क्या? हाँ, अब क्या करें? एक बात बताओ आनंद, भैया को पता तो नहीं है कि तुमने ही गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे? नहीं रुचि, भैया को नहीं पता है। तो फिर ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है। रुचि, भैया का फोन आ रहा है। तुम डरो मत, कॉल उठा लो। हेलो भैया। आनंद, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर आओ। ठीक है भैया, आ रहा हूँ। क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? यार लगता है भैया को पता चल गया है, इसीलिए मुझे घर पे बुला रहे हैं। तो फिर जाओ ना। यार मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। ठीक है आनंद, तुम डरो मत, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मैं भैया से बात करूंगी। ठीक है रुचि, चलो। जी भैया बोलिए, आपने मुझे बुलाया? अरे आनंद, तुम आ गए? बैठो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। अजीत। आनंद, यही है वो जिसने मेरी जान बचाई है। क्या भैया, इस कबाड़ी वाले ने आपकी जान बचाई? आप जरूर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस कबाड़ी वाले को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये बहुत बदतमीज है। अजीत, क्या आनंद सच बोल रहा है? नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? भैया, इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी, इसीलिए आनंद ने इसे मारा था। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही हैं। मैं आराम से सो रहा था और इन्होंने मेरे ऊपर पानी थूक दिया था, और जब मैंने इनसे कहा तो इन्होंने मुझे फालतू में मारा था। क्या भैया, आप भी इस कबाड़ी वाले पे भरोसा कर रहे हैं? अबे कबाड़ी वाले, निकल यहाँ से। अबे जा रहा है यहाँ से या धक्के मार के तुझे निकालूं? अजीत रुको। क्या बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है? अरे झूठ तो तू बोल रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर के तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। नहीं भैया, आपसे किसने कहा? जब तू ब्रेक फेल कर रहा था तब तू सीसीटीवी कैमरा बंद करना भूल गया था, और उसी कैमरा की वजह से मुझे पता चला कि तू मुझे मारना चाहता है। और मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि तू मेरा सगा भाई होकर के मेरे साथ ऐसा करेगा। बोल, क्यों किया तूने? वो भैया प्रॉपर्टी। अच्छा, तो तू प्रॉपर्टी के लिए मुझे मारना चाहता था? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू तो मेरा सगा भाई है। और इसे देख, ये तो मेरा कुछ भी नहीं लगता है, फिर भी इसने मेरी जान बचाई। मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार तो मैं बच गया। अगली बार पता नहीं तू मुझे जहर दे के ही मार दे। लेकिन भैया, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करेंगे? मैं अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम करूंगा, क्योंकि ये मेरा सगा भाई होकर के इसने मुझे मारने की कोशिश की और इसने मेरी जान बचाई, तो प्रॉपर्टी का हकदार यही हुआ। अरे साहब, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैंने तो आपकी जान इंसानियत के लिए बचाई। भैया ये आप गलत कर रहे हैं, मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। मेरे पास प्रूफ है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुझे अभी जेल भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तू मेरा सगा भाई है, इसीलिए तेरी सलामती इसी में कि तू यहाँ से निकल। सुनाई नहीं दिया? निकल यहाँ से।